तो सियासत का सुपर संडे है आज। क्या कुछ तस्वीर आज नजर आने वाली है चुनावी राज्यों से, उसकी तरफ रुख करें। पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर पंजाब में वोटिंग होनी है, मतदान होना है, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पंजाब में 3 बड़े दलों के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां सामने आएंगी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब के कोटकपुरा और धुरी में रैली करती हुई नजर आएंगी, जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के अमृतसर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। और सभी का मकसद एक यही है कि 117 सीटों पर काबिज हुआ जा सके। 117 सीटों के लिए कड़ी मशक्कत तमाम पार्टियों के जरिए इस वक्त की जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इस बार के सियासी समीकरण पंजाब के लिहाज से देखें तो किसी के लिए भी एक तरफा नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते पार्टी चाहती है, हर पार्टी यहां पर जो इस वक्त मैदान में उतरी हुई है वो जनता को अपने पक्ष में करने के जुगत में लगातार जुटी हुई है, जिसमें आज बीजेपी के दिग्गज नजर आएंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और साथ ही अमृतसर में ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर में भी अमित शाह दर्शन करते हुए नजर आएंगे। पंजाब में एक ही चरण में मतदान है, यानी कि 20 फरवरी को सभी 117 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में आज एक बड़ी तस्वीर पंजाब की सियासत से नजर सामने आएगी। वहीं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर ईस्ट सीट से बाहर प्रचार न करने पर कांग्रेस की कलह एक बार फिर सामने आ गई। मतभेद किस तरह से मनभेद में तब्दील यहां पर एक बार फिर नजर आया, वो तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार को लेकर सामने आई है। बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अमृतसर से बाहर प्रचार करने नहीं जा पाए। हालांकि विवाद बढ़ने पर सिद्धू की सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कलह की बातों से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उसे वो पूरा करेंगे। पंजाब में इसी महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में 117 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और इसमें ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ और अगे बढ़े हैं और बड़े हंस के असी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम बताने वाले कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर उनका समर्थन किया और दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी कई सीटों पर प्रचार कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी ने एक लीडर तय कर दिया है, वो अच्छा प्रचार करे। चन्नी जी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि दूसरे हलकों में आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं, फिर उन्होंने कहा कि 5 से 7 सीटों पे अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाएगा, क्योंकि अब तो आप इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोई कहेगा तब चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी भी उनसे ये बात हुई। मैंने उनको बताया भी आपके लिए, जैसे पिछली बार तकरीबन 47 विधानसभा उन्होंने कवर किए थे, उन्होंने अपने हलके भी कैंपेन, क्योंकि वो इलेक्शन इस बार बड़ी है तो इसलिए वो इलेक्शन बड़ी लीडरशिप से आने से पहले वो इलेक्शन अपनी संभाल रहे हैं। अभी उसके बाद मुझे बाहर निकलना है। तकरीबन 46 हल्के घूमे उन्होंने और 30 हल्के और निकाल देंगे कम से कम। कैसे निकालेंगे? रोड से तो संभव नहीं होगा। हेलीकॉप्टर देंगे, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर उनके पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर 1 मिनट में जो उनका हुक्म होगा, उनका स्टाफ प्रोग्राम बना के देगा। तो मुझे ये हुक्म किया गया था, मैं उनको बिल्कुल कन्वे करना है। और हेलीकॉप्टर सिद्धू जी लेके हेलीकॉप्टर क्या चीज है बताइए? ये तो आप ही लोग बताएंगे ना, हम लोग कैसे बताएंगे? नहीं, मैंने कहा हेलीकॉप्टर तो वो तो खुद करोड़ों रुपया दान करने वाला आदमी है अपने जेब से। हेलीकॉप्टर तो जिसको भी पार्टी अगर दे रही है, अगर चन्नी जी के पास है, वो पार्टी प्रेसिडेंट जो होता है जब इलेक्शन शुरू हो जाती है तो सुप्रीम पार्टी हेड है। अगर हेलीकॉप्टर चन्नी जी के पास है, वो भी सिद्धू जी का दिया हुआ है।
तो रवनीत सिंह बिट्टू के सुपर सीएम वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने उनसे सफाई मांग ली और दावा किया कि कांग्रेस जीती तो जनता सुपर सीएम होगी। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी को ही इस बात पे सफाई देनी चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू जी को सुपर सीएम घोषित किया। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्टीकरण दे देते हैं, जब पंजाब में 10 मार्च के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तो पंजाब की जनता सुपर सीएम होगी और सीएम उस जनता का सेवादार होंगे। और ये लोकतंत्र है, ये जनता का द्वार है, जनता ही यहाँ सब कुछ है। और देखिए, इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस में सीएम पद की कलह पर जारी झगड़े पर पूरी पार्टी को ही कुछ इस तरह से घेर लिया। तो गोवा में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है हमारे विरुद्ध। हर कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, और यहां भी चीफ मिनिस्टर उन लोगों ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। पर झगड़ा जारी है, झगड़ा जारी है। ऐसे लोग पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की चिंता करेंगे? बताओ किसकी चिंता करेंगे? पंजाब की चिंता करेंगे या कुर्सी की? ये कुर्सी के ही पीछे बने हुए हैं। 14 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने उनकी सुरक्षा को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मामले में सियासी घमासान बढ़ने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू की भी सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए उन्होंने पीएम को सड़क से न आने की सलाह दी थी। आपने तो प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी कि किसी तरह से आ जाएं, पूरी सुरक्षा के साथ आ जाएं, कार से आए या हेलीकॉप्टर से आए या हवाई जहाज से आए, लेकिन जनता का आक्रोश है, वो आक्रोश जनता दिखाएगी। और बीजेपी ने पलटवार किया है कि पिछला जो सुरक्षा में चूक हुआ था वो कांग्रेस की साजिश है। तो आपके बयान से विवाद बढ़ गया है। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री है। हमें अपने प्रधानमंत्री का फिक्र नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की गाड़ियां वहां रुक गई तो पाकिस्तान बिल्कुल सामने था। अगर वो कोई वहां से लॉन्चर या कोई हमला कर देता तो वो किसकी जिम्मेवारी थी? अब भी वो पठानकोट में आ रहे हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, कि सिक्योरिटी के कारण कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री है। हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं, चिंता व्यक्त किया है अपने। आप ये कह रहे हैं। हम तो पार्लियामेंट के उनके साथ हर वक्त उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है। देश का कोई भी, मैं तो चलो एक देशभक्त परिवार से हूँ, शहादत वाले, एक नागरिक प्रधानमंत्री को किसी की हिम्मत है चेतावनी देने की? ये सोच सकता है कोई प्रधानमंत्री? आपने चिंता जताई या राजनीतिक बयान है? मैंने ये कहा है भी, हेलीकॉप्टर द्वारा जहां प्लेन आए, प्लेन के बाद एयरफोर्स के बड़े 3 हेलीकॉप्टर होते हैं, वो बिल्कुल स्टेज के साथ उनको अच्छी तरह उतारें और वो वहां से बोल के सुरक्षित चले जाएं। तो पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों, यू टर्न ले चुके हों, लेकिन बीजेपी नेताओं के हमले जारी हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के पिछले दौरे के दौरान भी साजिश रची गई थी और एक बार फिर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान कांग्रेस की घटिया षड्यंत्रकारी मानसिकता को दिखाता है। यह साफ दिखाता है कि किस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पंजाब दौरे के दौरान एक खूनी षड्यंत्र, जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया था, और अब फिर लोगों को उकसाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। उसके सांसद रवनीत बिट्टू पंजाब को दहलाने की कोशिश, डराने की कोशिश, पंजाब के अंदर गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग से ना आने की धमकी दे रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी जिसके घर में आतंकवाद की शहादत हुई हो, वो पंजाब को दहलाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार ने साजिशन तरीके से प्रधानमंत्री की ज़िंदगी और उनकी सुरक्षा में खलल पड़े, उसके लिए सुनियोजित ढंग से शायद एक षड्यंत्र रचा था।
अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको खंडन करने के बदले कई कांग्रेस पार्टी के नेता, नाना पटोले हो, बीवी श्रीनिवास हो और तमाम तरीके के नेता हाउस द जोश पूछ रहे थे, उसका उनको गौरव महसूस हो रहा था। प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग भी दी गई थी इस सेंसिटिव विषय पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संलिप्तता, जो उनका पूरा का पूरा एक उनका साजिश था, वो तब भी सामने निकल कर आया था और रवनीत बिट्टू का बयान उसी साजिश की ओर फिर से एक प्रमाण के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। और दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर के देवबंद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस सेंटर खुलने के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा